हेलो प्रिय छात्रों और छात्राओं, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का ये वीडियो। मैं अभी इस वीडियो के अंदर एक बढ़िया धमाकेदार सी चीज़ लेकर आया हूँ आपके लिए। इस वीडियो में आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। आप लोग सोचते हैं सर हमेशा नई नई चीज़ें लेके आते हैं। बेसिकली यार फिजिक्स को मैं ना बहुत एक्सप्लोर करता रहता हूँ, बढ़िया नई नई चीज़ें मिलती रहती है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें को एक लिस्ट बना ली है। तो ये भी वन ऑफ द लिस्ट है कि इसमें है डेरिवेशंस। अब ये डेरिवेशंस एक्चुअली बोर्ड के हिसाब से नहीं है कि तुम सोचो कि सर बोर्ड वालों के लिए ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये जो डेरिवेशंस मैं आपको कराने वाला हूँ आज के स्पेशली, वो तो क्लास 11th के अंदर है। और तुमको सर 11th के डेरिवेशंस की हमें क्या आवश्यकता है। आप लोगों को जरूरत पड़ जाती है 11th के डेरिवेशंस की। क्यों? क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट हमारे बिल्ड होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। सो बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि यार कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी है फिजिक्स के अंदर जो लेक्चर से हटकर भी है। जैसे अभी हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग चैनल के ऊपर पहले लेक्चर्स मैंने देने शुरू करे। फिर मैंने क्या करा कि लेक्चर्स में से कुछ पोर्शंस काट के जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो देना शुरू किया। फिर दिमाग में आया कि क्यों ना यार लाइव जाके एनसीईआरटी को रीड करना बच्चों को सिखाया जाए। क्योंकि एनसीईआरटी को जब रीड करते हैं उसमें 50 तरीके की चीज़ें निकलती है, बढ़िया बढ़िया शानदार। तो मैंने एनसीईआरटी रीड करनी चालू कर दी। एक मिनट, है ना। तो अभी एनसीईआरटी रीडिंग का भी एक पोर्शन चल रहा है हमारे साथ में, ठीक है। उसके अलावा भी हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स के भी सेशंस चल रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। और साथ में लेक्चर्स तो चल ही रहे हैं। ओके। अभी मेरा मानना यह है कि एनसीईआरटी जिसको मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन में लेके चल रहा हूँ, लेक्चर्स ऑलमोस्ट आपको रेगुलरली मिलते रहते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर बहुत जल्दी आपको मिलने लगेंगे। अभी एक नई चीज़ लेकर मैं आया हूँ, इसको बोलते हैं डेरिवेशंस। इसका बहुत बड़ा महत्व है आपके लिए और हमारे लिए। डेरिवेशंस का कैसे है समझते हैं। देखो जैसे डेरिवेशंस में आपको यहाँ पे कराऊंगा तो किस चीज़ का डेरिवेशन कराऊंगा बेटा, सेंटर ऑफ मास को डिराइव करने के, मतलब सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करने के लिए। अब सेंटर ऑफ मास को हम लोग किस तरीके के बॉडी से फाइंड आउट करते हैं। एक होते हैं डिस्क्रीट सिस्टम्स। अब देखो सबसे पहली बात क्या है कि अगर मैं आपके सामने एक बात बताऊं कि भाई डेरिवेशंस हमारे लिए, कुछ डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें डेप्थ समझाते हैं उस कॉन्सेप्ट की। गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं आपको समझाऊंगा बेटा, यहाँ पे मैं आपको क्या समझाऊंगा, सेंटर ऑफ मास के अंदर मैं आपको एक रोड के बारे में बताऊंगा कि भैया अगर मैं यूनिफॉर्म रोड की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, यूनिफॉर्म रोड की, मतलब इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, एक्चुअल में ये है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास, यूडीएम। ओके। यूनिफॉर्म रोड की मैं बात करूंगा, थिन रोड की। बेसिकली जो रोड है ना वो थिन होती है। कौन सी होती है? थिन। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। ये रोड क्या होती है? थिन होती है। मैं यहाँ यूनिफॉर्म थिन रोड की बात करूंगा, उसका मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा। फिर मैं आपको किसका डेरिवेशन कराऊंगा, यूनिफॉर्म की जगह मैं थिन रोड का कराऊंगा, पर वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, उसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो दोनों में कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से सीखिए, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं और नई यहाँ पे स्लाइड ऐड करते हैं। 1 सेकेंड। स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ पे। यूडीएम, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास, किस चीज का? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास ऑफ थिन रोड। मतलब एक थिन रोड है जिसका जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। गेटिंग माय पॉइंट। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा सबसे पहले, साथ में इंग्लिश थोड़ी गलत लिख दी, थिन रोड विद यूडीएम लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, चेंज ही कर देता हूँ इसको, थिन यूडीएम और थिन रोड, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, यहाँ से हम लोग थिन रोड बनाएंगे। ये हमने थिन रोड बना दी है, ठीक है। ये एक शानदार सी थिन रोड बन गई है ना। डिजिटल बोर्ड का यही तो मजा है यार। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट से जाकर हम x पे जाके एक dx का एलिमेंट काटेंगे। ओके। बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, यहाँ पे एक dx का एलिमेंट काटने वाला हूँ x डिस्टेंस पर जाकर। मैं x पे जाके एक dx का एलिमेंट काटूंगा। अब बात ये कि सर आपने ऐसा किया क्यों है, ऐसा क्यों किया आपने? तो उसके पीछे क्या रीजन है। देखिए जैसे मान लीजिए बेटा कि ये 0,0 पर है और टोटल लेंथ इसकी L,0 तक जा रही है, ठीक है। मास इसका आप मान सकते हो m, कितना मान सकते हो? m मास मान सकते हो। यार बहुत कॉल आता है ना, ठीक है। तो इसका आप मास m मान सकते हो। ये 0,0 से L,0 तक जा रहा है। तो मैंने क्या करा बेसिकली, देखो अगर मैं एक्सियम की बात करूंगा तो एक्सियम बेसिकली होता क्या है एक्सियम भाई, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। याद है ऐसे फॉर्मूले हम लोग पढ़ा करते थे कि साहब एक्सियम होता है m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ऐसी बातें हम लोग करते थे। m बहुत लंबा खिंच गया यहाँ पे। तो ऐसी बातें हम किया करते थे अगर डिस्क्रीट मास सिस्टम हो तो।
पर यहाँ तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, मतलब सारा मास एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जमा हुआ है। तो भाई मैं क्या करूंगा ना, मुझे एक्सएम निकालना है, तो मैं यहां पे जाके छोटे से पोर्शन का डीएम निकालूंगा। डीएम बोले तो छोटा सा मास, उस डीएम को मैं यहां रख दूंगा। ओके, तो m1 इंटू x1 है, तो डीएम इंटू डिस्टेंस विच इज x। ओबे समझ में आया ना, तो डीएम इंटू डिस्टेंस x डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो भाई टोटल मास तो अभी तो मैं क्या करूंगा, डीएम ही रखूंगा। अब सर आप x पे जाके आपने डीएम काटा, फिर आप x से हल्का सा और जाओगे, x1 पे जाओगे, फिर आप एक और डीएम काटोगे, डीएम1। हाँ, तो मैं सबको जोड़ूंगा और ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, क्योंकि डीएम1 x1 डीएम2 x2 डीएम3 x3 डीएम4 x4। तो भैया इसी नंबर्स को जोड़ने का एक तरीका होता है जो हमारे बड़े बुजुर्ग निकाल के गए हैं, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। सो मैंने यहाँ पे dmx अपॉन dm लिखकर इसको इंटीग्रेट कर दिया दोनों को। तो ये ऊपर आ गया dm1 x1 dm2 x2 dm3 x, सारे जुड़ जाएंगे, और नीचे वाले dm क्या हो जाएंगे, जुड़ जुड़ के टोटल मास बन जाएगा। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं इसको जल्दी से। हाँ, अब हमारा जो एक्चुअली जीवन का लक्ष्य है, इस जीवन का नहीं, इस लेक्चर का जो लक्ष्य है वो क्या है, डीएम निकालना है सबसे पहले। तो डीएम निकालना हमारा एक बहुत बड़ा मतलब एक तरह से लक्ष्य बन चुका है, टारगेट बन चुका है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, एक पूरी रोड थी जिसका मास क्या था, m। तो m मास था पूरी रोड का, पूरी लेंथ थी, इसका लेंथ एक्चुअली थी कितनी, l। तो m बाई एल कर दिया। सर m बाई एल क्या होता है, इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना आपको, dx से। अबे समझ में आया ना। सो m बाई एल इंटू डी एक्स जब मैंने कर दिया तो क्या बन गया, मेरा dm बन गया। सर आपको कैसे पता है dm है, देख dm क्या है, छोटे से पोर्शन में कितना मास है। सो भाई इस छोटे से पोर्शन की डेंसिटी कितनी है, मल्टीप्लाई बाय इसकी लेंथ कितनी है। सर डेंसिटी तो हमने बचपन में सुनी थी सर, मास बाय वॉल्यूम होती है, बच्चे ऐसी बातें करते हैं। भैया मास बाय वॉल्यूम जो है ना, वो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी में बोल सकता हूं। कौन सी डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। सो रो होता है मास अपन वॉल्यूम, ये वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी होती है। कौन सी डेंसिटी होती है भैया, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, डेंसिटी। ओके, सो अभी मुझे कौन सी चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए साहब कौन सी वाली, हमें चाहिए यहाँ पे लीनियर डेंसिटी। तो तीन प्रकार की होती है, एक सुपरफिशियल भी होती है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, मास बाय एरिया, या अलग अलग टाइम पे अलग अलग जरूरत पड़ती है। और एक होती है लैम्डा विच इज मास बाय लेंथ। भाई एक तार है, ये तार है, तार बोले तो वायर है। अब इस वायर को अपने को जैसे मार्केट से जाना है और पता करना है कि भैया हमको किसी ने बताया कि भैया जो वायर होता है वो 20 मीटर में, मतलब 20 मीटर में 20 kg मास होता है। सो 1 मीटर में कितना हो गया, सो 20 बाई हम लोग क्या करेंगे, किसी ने बोला कि 1 मीटर में कितना मास होएगा, तो सिंपल सी बात है कि हम लोग 20 बाई 20 कर देंगे, 1 kg पर मीटर कर देंगे। गेटिंग माई पॉइंट। बस 20 kg होता है 20 मीटर में, सो 1 kg कितना, 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 1 kg। सिंपल सी बात है। सो ऐसे यूनिटरी मेथड हम लगा सकते हैं। क्यों जबरदस्ती हम लोग उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं, इसका वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी निकाले, फिर दोबारा 1 मीटर के लिए भी दोबारा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। इससे बड़े लेंथ से ही कर लो, क्योंकि सीधा सीधा लेंथ में आंसर आ रहा है। तो यहां भी है कि भैया टोटल मास जो था वो टोटल m था l लेंथ में, तो m बाई एल इंटू डी एक्स इज माई dm, क्योंकि m बाई एल हो गया मास पर यूनिट लेंथ, और उसको मैंने dx लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो छोटे से पोर्शन की मेरी dm आ चुकी है। इस dm को उठाइए और यहां डालिए, और यहां डाल के तुमको इतना अच्छा लगेगा कि भैया dm जो हो जाएगा उसकी वैल्यू आएगी m बाई एल इंटू इसको x को तो x ही रहने दीजिए, इंटू dx कर दीजिए, डिवाइडेड बाय dm का नीचे इंटीग्रेशन हो जाएगा m। भाई नीचे वाले dm का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल dm है, इंटीग्रेशन इज m। बस ऊपर वाले का जो होगा उसको तुम्हें 0 से लेके l तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, सो इस m को बाहर ले लीजिए तो हो जाएगा m बाई एल इंटू m, और x dx का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेट कीजिए 0 से लेके l तक, m से m उड़ा डालिए तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 1 बाई एल तो बाहर रहने दीजिए। अब यहाँ l की वैल्यूज पुट कीजिए तो कितना आएगा, एल स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। इसको फिर तुमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया l बाय 2। कितना आया, l बाय 2।
सो बेसिकली ये मेरा यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। मैंने आपको क्या कहा था भाई, अब सीधी सी बात है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो भैया उसमें क्या होगा, सेंटर पे होगा, तो सेंटर पे ही आ रहा है, तो वही तो डिराइव किया है हमने। तो एक बार तो क्या करा बेटा, हमने यूनिफॉर्म ले लिया, लेकिन अगला वाला मैं क्या करूंगा, नॉन यूनिफॉर्म लूंगा। तो उसके लिए मैं आपको समझाऊंगा। तो आप पहले क्या कीजिए, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको जो मर्जी हो कीजिए, पर फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। एक बार नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। आ गया हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और पेज यहाँ पे ऐड करते हैं। 1 सेकेंड, इससे पहले आप लोग चाहें तो इसको भी, अरे 1 मिनट यार, ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बातें करी थी। उसके बाद ये वाला पेज हो गया, इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हो। अगले वाले पेज पे हम लोग क्या करने वाले हैं, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी लेने वाले हैं। सो नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, NUDM। आई मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, बढ़िया सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 सेकेंड, इस जगह पे मैं यहाँ पे एक रोड कंसीडर करूंगा। अरे यार इसका कलर अच्छा नहीं मिला, दोबारा बनाते हैं इसको किसी और कलर से, हाँ, वरना क्या दिखेगी ही नहीं। सो ब्लैक कलर में बनाया इसको हमने, बढ़िया एकदम शानदार, है ना, जबरदस्त। उसके बाद मैंने क्या कहा आपको कि इसका जो मास था वो हमको एक्चुअली ऐसे देखा था, लैम्डा में गिवन था, और लैम्डा की वैल्यू थी x²। कितनी थी, x²। तो बेटा यहां पूछा गया कि सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो फिर से वही फंडा कि हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, x पे जाके एक dx का एलिमेंट काटेंगे, वही छोटा सा dm करेंगे जो मैंने कहानी समझाई आपको, वही इसका dm निकालेंगे। dm क्या होता है, अब पिछली बार मैंने कहा था मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था मास का। इसका मतलब भाई 20 किलो में 20 मीटर लेंथ में 20 किलो है, तो 1 मीटर में 1 किलो होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि भैया 20 मीटर में अगर 20 किलो मास है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हर मीटर में 1-1 किलो होगा। हो सकता है कि कहीं एक पर बहुत ज्यादा हो और एक पर बहुत कम हो। भाई सही बात है ना, सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट है। सो भैया यहाँ पे क्या dm आएगा, लैम्डा इंटू dx। लैम्डा बोले तो मास पर यूनिट लेंथ, वो लैम्डा वेरी कर रहा है अलग अलग x पर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा लैम्डा की वैल्यू बढ़ती चलेगी। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मुझे अब निकालना है XCM। तो वो आएगा मेरा x dm बाय dm। ओके स्टूडेंट, सो x की वैल्यू हमने यहाँ पे x पुट करी, और dm कितना आएगा मेरा यहाँ पे, लैम्डा इंटू dx डिवाइडेड बाय अगेन लैम्डा इंटू dx। कुछ घनघोर चमत्कारी लोग dx से dx भी काट देंगे और लैम्डा से लैम्डा भी काट देंगे। आपको नहीं काटना भाई साहब, लैम्डा यहाँ पे वेरिएबल है, x² है, तो प्लीज ऐसे खतरनाक काम आपको नहीं करने। तो आप x को तो x लिख दीजिए और लैम्डा की वैल्यू पुट कीजिए विच इज x² इंटू dx डिवाइडेड बाय अगेन x² इंटू dx। चमत्कारी जो भी जितने भी लोग होंगे उनका अभी भी मन कर रहा है कि कुछ तो उड़ा दूं सर, इतने सारे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आपको नहीं उड़ाना, आपको यहाँ पे नहीं उड़ाना, मैं मना कर रहा हूं, मतलब नहीं उड़ाना। ऊपर क्या आएगा, x³ dx और नीचे आएगा x² dx। ओके, दोबारा चेक कर लेते हैं हम लोग, x dm बाई dm होता है, dm की वैल्यू किसके बराबर है, लैम्डा dx। लैम्डा किसके बराबर होता है, x²। सो बेसिकली ये बन जाएगा dm की वैल्यू आएगी लैम्डा dx, लैम्डा की वैल्यू x², तो x² इंटू x x³ इंटू dx, और नीचे आएगा x² इंटू dx। इंटीग्रेट किया इसको भी, तो बेटा वैल्यू आएगी ऊपर की तरफ तो x⁴/4 और नीचे आएगी x⁴3/3। सो बेसिकली यहाँ पे लिमिट डालनी है 0 से l तक की, और फाइनल इसको सोल्व करने पे कितना आएगा, इस x³ से इसको उड़ा दीजिए तो आएगा 3x/4। कितना आएगा बेटा, 3x/4। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये चीज कर सकता हूँ कि 0 से लेके l तक की वैल्यू डालूंगा और अब आंसर आएगा 3l/4। तो इस तरीके से मेरा इसका आंसर आया है। x⁴ जो होती है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁴/4, x² का हो जाएगा x³/3। तो हमने यहाँ पे कर दिया है। आई मेरी बात समझ में? तो इसको आप लोग लिख सकते हो। और
बाकी मज़े करिए, गाने सुनिए, पढ़ाई करिए, ठीक है। धन्यवाद। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू। कर दो सर, बंद कर दो।